केसरिया बालम आओ हमारे देश। पापा के हाथ का लिखा हुआ लेटर और उनके सिग्नेचर। बिलासपुर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि दीप सिंह ने आज तक पैसों का गलत इस्तेमाल किया है और सबको सच्चाई से दूर रखा है। बिलासपुर प्रोजेक्ट में की गई दीप सिंह के घोटाले की रिपोर्ट, तारीख 26 फरवरी 2010। 26 फरवरी 2010, यानी कि पापा सा ने ये रिपोर्ट होली से 2 दिन पहले बनाई थी। क्या 10.5 करोड़? इसका मतलब दीप भाई साहब ने इस प्रोजेक्ट में 10.5 करोड़ का घपला किया। ताया सा ने तो ये बिलासपुर का प्रोजेक्ट पापा सा के जन्मदिन पर उन्हें तोहफे में दिया था ना। आज मैं सारे परिवार के सामने थारे को बिलासपुर वाली फैक्ट्री तोहफे में देता हूं। दीप भाई साहब के घपले की ये रिपोर्ट पापा सा ने होली के 2 दिन पहले तैयार कर ली थी, तो फिर उन्होंने ताया सा को क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि होली वाले दिन ही तो पापा साहब। माफ करना ठाकुर साहब, मिक्सिंग जी नहीं रहे। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। मैं आज सबके सामने अपने मासा के सर पर हाथ रख के कहूं, मैंने ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी और इस रुक्मी ने हमारे बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो सिर्फ उतना कहा था कि अगर उसने कंसाइनमेंट वक्त पे नहीं पहुंचाया तो काका सर से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। ये फाइल पापा साहब ताया साहब को ना सौंप दे, इसलिए दीप भाई साहब ने मेरे पापा साहब को मरवा दिया। दीप भाई साहब इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं? आप घर जाते ही वो फाइल जरूर देखना ठाकुर साहब, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ। यही सच्चाई है ठाकुर साहब, दीप सिंह ने आपके पिता को मरवाया। ये क्या कर दिया मैंने? रुक्मी की बात पर यकीन करना तो दूर, मैंने उसे सुनना भी नहीं चाहा। इसका मतलब रुक्मी ने आज तक जो भी कुछ कहा है वो सब सच था। हमारा परिवार ना टूट जाए, सिर्फ इस डर से उसने अपनी जुबान सिल ली थी। वो सब कुछ, मेरे सारे ताने चुपचाप सहती रही। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। अब मैं उसका साथ दूंगा। मैं रुक्मी को उसका हक दिलवाऊंगा, उसे इस हवेली में वापस लेकर आऊंगा और दीप भाई साहब को उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। और जो उन्होंने रुक्मी के चरित्र पर दाग लगाया है, उसे भी अब मैं मिटाऊंगा। भूल जाओ रुक्मी, दीप ने तुम्हें झूठ के दलदल में इस तरह फंसा दिया है कि
रणवीर को तुम्हारे शरीर पर कीचड़ ही दिखाई देगा, ना कि कुर्बानी। जब रणवीर तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता था तो तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ उसके पीछे जाकर? तुम्हारे चरित्र पर और दाग लगाकर चला गया। मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अब रसाल को भी इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और तकलीफ होगी जब रसाल तुम्हारी इस बात को सच मानकर अपने परिवार वालों के साथ लड़ेगी, और जब खुद रणवीर उसका यकीन नहीं करेगा तो तुम्हारी वजह से रसाल हमारा शादीशुदा जीवन और हमारे होने वाले बच्चे को भी कुर्बान करने पर तुली हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ठाकुर साहब ने आपके साथ अन्याय किया है और उन्हें ही आपके साथ इंसाफ भी करना होगा। आपको इस हवेली में जगह मिलनी ही चाहिए और ठाकुर साहब ने आपको ये जगह देनी ही होगी चीज। रुक्मी, क्या तुम चाहती हो कि इस सच का आईना दिखाने के चक्कर में तुम्हारी बहन की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? आशु, मैं ऐसा कभी ना चाहूं। बस अपने मन पर ये बोझ लेकर ना जीना चाहती थी मैं। जो सच्चाई हमारे को मालूम है वो किसी ना किसी तरह ठाकुर साहब को मालूम हो जावे, बस यही चाहती थी। मैंने उन्हें बता दिया, हमारा जी हल्का हो गया। अब वो हमारी बात माने ना माने ये उनकी मर्जी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी रुक्मी? वो हमारे सासरे की निजी बात है, मैं थारे को ना बता सकूं आशु। ठीक है, मैं जोर भी नहीं दूंगा कि तुम मुझे वो बात बताओ, लेकिन मैं अब रसाल को फोन करके बुलाता हूं ताकि वो भी खुश हो जाए तुम्हें यहां देखकर कि तुम सही सलामत हो। ना आशु, रसाल को पठे ना बुला। अब मैं रसाल और ठाकुर साहब के बीच ना आना चाहूं। रसाल अठे आवेगी तो तुम्हारे को हवेली ले जाकर दीप सिंह की पोल खोलने वास्ते बोलेगी। फिर क्या होगा? कौन मानेगा हमारी बात को? कोई ना। अब मैं अपने बहन के संसार से दूर रहना चाहूंगा आशु। तो बस हमारे पर एक उपकार और कर दे। हमारी बहन को हमारे बारे में बता दे कि मैं खुश हूं, पर अभी ना, बाहर जाने के बाद बताना। रुक्मी, तुम कहां जा रही हो? सबसे दूर, माँ बापू से दूर, हवेली और रसाल से दूर, और थारे से भी दूर। और तुमने ये कैसे सोच भी लिया कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाने भी दूंगा? पिछली बार की तरह मैं थारे को बताए बगैर ना जाना चाहती थी आशु। इस वास्ते थारे को बता दिया। अब तुम्हारे को रोकने की कोशिश मत कर कि तू अपने बचपन के दोस्त की खुशी ना चाहे है आशु। अगर मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं होती तो आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानकर तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम कहीं नहीं जाओगी। मतलब तू ना चाहे है कि मैं खुश रहूं? देख आशु, मैं अठे रहूंगी तो जीने की बजाय पल पल मरती रहूंगी। हरी थारे से विनती है आशु, हमारे को कुछ पल अपने तरीके से जीने दे। मैं अपने इस नए जीवन की शुरुआत सारे बंधनों से मुक्त होकर करना चाहूंगी, जहां सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, और कोई ना हो हमारे साथ। हमारे को जाने दे आशु,
थारे से हाथ जोड़कर विनती करूं, जाने दे हमारे को इस घटना से दूर। जाने दे हमारे को आशा कि तू भी औरों की तरह हमारी विनती ना मानेगा। अगर दूर जाकर तुम खुशियां पाने की उम्मीद रखती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर तुम्हें फिर भी खुशियां ना मिले, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम खुश रहो, और उम्मीद भी लगाए रखूंगा कि एक दिन तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दो। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने एक बात कबूल करना चाहता हूं। रुक्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारे लिए मेरी इन फीलिंग्स को तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी बहन रसाल से क्या कहूं? कह देना कि उसकी बहन का उसके वास्ते आखिरी संदेश है कि मैं दीप के चंगुल से सही सलामत निकल आई हूं और हमेशा वास्ते खुश रहने जा रही हूं, सबसे दूर। हमारे को खोजने के बजाय अपनी गृहस्थी पर ध्यान देवे वो। बस यही मेरा संदेश है रसाल के वास्ते। और तू भी हमेशा मुस्कुराती रहना। उतरा हुआ चेहरा थारे पर बिल्कुल अच्छा ना लगे। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना, देश भयो परदेश। केसरिया वालम आओ हमारे देश। निस दिन तेरी याद सताए, निस दिन तेरी याद सताए। कब आओगे कौन बताए, कब आओगे कौन बताए। पास हो दिल के फिर भी दूरी, भेजो दो संदेश। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। पूछ रही बतराए आंखें, क्यों नहीं दीनी तन को पाके। पूछ रही बतराए आंखें, क्यों नहीं दीनी तन को पाके।
तुम भी न सूनी मांग सुहागन काहे लगावो भेष केसरिया बालम आवो हमारे देश केसरिया बालम आवो हमारे देश। पल छिन जैसे बरसी गुजारे पल छिन जैसे बरसी गुजारे हर पल आँखियाँ राह निहारे मन में मेरे ऐसी आवे दारू जोगन बेस केसरिया बालम आवो हमारे देश केसरिया बालम आवो हमारे देश। किसी करनी से मुख को मोड़ा बीच भंवरे में किस विधि छोड़ा मैं तो सुहागन रही कुंवारी पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आवो हमारे हमारे केसरिया बालम आवो हमारे देश केसरिया बालम आवो हमारे देश। ठाकुर साहब को देखे हुए तूने कट्ठे ना ठकुराइन साहब वो तो जल्दी जल्दी बाहर चले गए। हमारे वास्ते कुछ बोल कर गए ना ठकुराइन साहब? लागे है कोई काम अधूरो छोड़ाए हैं ऑफिस में वही पूरा करने गए होंगे। रुक्मी रुक्मी यश यश रुक्मी कहाँ है? क्या और भी कुछ ताने देने बाकी हैं जो तुम फिर से चले आए हो? यश मेरा इस वक्त रुक्मी से बात करना बहुत जरूरी है। तुम प्लीज उसे बुलाओ। रुक्मी रुक्मी क्यों बुला रहे हो उसे? अब तुम्हारी आवाज रुक्मी तक नहीं पहुंचने वाली क्योंकि वो जा चुकी है बहुत दूर हमेशा के लिए ताकि तुम खुश रहो। नहीं यश ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। दीप सिंह हाँ बोल छोटा। दीप सिंह आस्तीन के साथ क्या बोल रहा है छोटे? तारी तबीयत तो ठीक है? चुप रहो दीप सिंह। मेरी आंखों से तुम्हारे झूठ का पर्दा हट चुका है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है दीप सिंह। तुमने मेरे पापा को मरवाया है। कातिल हो तुम उनके। अब तुम देखना दीप सिंह तुम्हारा असली चेहरा मैं सारे घर वालों के सामने लेकर आऊंगा और तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे हाथ में है। अरे छोटे थारे को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया। अगर उस रुक्मी ने थारे को फाइल दिया तो सब कुछ झूठ। एक मिनट दीप सिंह
मैंने तो अभी तक किसी फाइल का जिक्र भी नहीं किया। तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जो सबूत हैं वो एक फाइल है? फाइल है।